दादा परदादाओं की ज़मीन थी। 1958 से हम इस ज़मीन को बा रहे हैं। हमारे इसके खातेदारी है, हिस्सेदारी है, सब कुछ था हमारा। अब रातों रात बिना कुछ बताए एसडीएम ने नोटिस दिए हुए ये ज़मीन किसी दूसरी पार्टी को दे दी। अब ये जो पार्टी को दी है वो किसी दूसरे गांव पे वो गोद गया हुआ था बंदा, वो गोद गया हुआ बंदा था। उसने थोड़ा केस किया हुआ था, बहुत पुराना केस चल रहा था। वहाँ पे हमारी एडीजी और मुंसरफ में को स्टे चल रही है। उन स्टे को एसडीएम ने कुछ नहीं माना, हमें बताया नहीं। उन स्टे का कोई हवाला ना तो कुछ हवाला दिया, और इसने रातों रात को 11:58 पे दूसरी पार्टी को इंतकाल चढ़ा दिया। परसों हमें कोई सूचना नहीं थी। हमने मेरे पिताजी की अभी अभी मतलब 2 ढाई वो डेथ हुई थी। हमने मतलब कि जो पिता से बेटे के जो भी अपनी वसीयत आती है इंतकाल खुलवाया था। हमारा इंतकाल निरस्त कर दिया एसडीएम ने। हमें वो इंतकाल निरस्त हुआ, उसके बाद हम आए पता करने के भाई हमारा इंतकाल क्यों निरस्त हुआ है, तो हमने उसकी कॉपी भी नहीं दी एसडीएम ने। अब हमारा ये केस जो दूसरी पार्टी को चढ़ा दिया। आप ये सोचो कि उसकी हमें नकल तक अभी तक नहीं दी है कि भाई नकल हमारा मतलब क्यों हमारी ज़मीन किसी और को दे दी। हमारा इतना कानूनी अधिकार तो है कि हमें नकल मिले ताकि हम आगे की कानूनी कार्रवाई दें। एसडीएम ने अभी तक वो हमें नकल तक नहीं दी है। अब इससे इनकी चोरी का पता चल रहा है कि कितना ये पैसे वैसे जो भी है पैसे खाए हुए हैं। इनको राजनीतिक संरक्षण है, किसी प्रॉपर्टियों से मिले हुए हैं। हमारा कुछ तो मतलब हमें हमारा कानूनी अधिकार है कि हम हमारी नकल लें। इन्होंने हमारी नकल तक नहीं दी अभी तक। अब 20 बीघा जमीन थी और हमारे दादा के 5 बेटे थे। पांचों के 15-16 बेटे हैं। बेटों के फिर पोते पड़ोते हैं, तो उन ऐसे मिलाकर के हमारे 50-60 लोगों का परिवार है। पूरा परिवार भूखा मर गया, मरने की नौबत आ गई। अब ये वहाँ पे गाड़ियाँ घूम रही हैं, बोल रहे हैं कि सारी हमारी है, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। तो हम तो वैसे मर गए। अब हम ऐसे दे नहीं सकते, तो हम तो मरने मारने की नौबत है। अब अगर पुलिस प्रशासन आएगा तो भी हम तो मर के देंगे। हम मर गए, उसके बाद हम जमीन का क्या करेंगे? और जमीन चलेगी तो हम भी तो करेंगे क्या? किसान है, खेती करके खाते हैं, और कुछ हमें आता नहीं है। अब वो चली गई, हम क्या करें बताओ? हमारे पास कुछ अधिकार नहीं है। यही था कि हमें प्रदर्शन करना है। ये हम बताने के लायक भाई हमारी जमीन के हमारा कानूनी अधिकार है। अब वो एसडीएम अपने हिसाब से तो ऐसे कर नहीं सकता। अगर किसी कानूनी अधिकार देना चाहिए उसको, राजनीतिक संगठन था इसीलिए उसने ये सारा काम किया है। उसको किसी प्रॉपर्टी डीलरों का हाथ होगा हमें नहीं पता, बट वहाँ पे गाड़ियाँ घूम रही हैं। का कोर्ट का स्टे हमारे पास, मुंसरफ कोर्ट का स्टे हमारे पास है, और पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है कोर्ट। 2021 से चल रहा है ये हमारे पास पूरे कागज। आज कुछ लोग यहाँ आए थे जिन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया था। जहाँ तक मेरी जानकारी में ये एक 1960 के आसपास का दावा था, जिसमें तत्कालीन समय में डिसीजन हुआ था 1964 के आसपास। उसके बाद ये आपसी पारिवारिक विवाद था, तो अलग अलग कोर्टों में समय समय पर ये विचाराधीन रहा। 1984 में राजस्व मंडल ने इसमें डिक्री आदेश किए थे, जिसकी पालना शेष थी। उस पालना को पेंडिंग रखने के लिए दोनों, एक पक्ष करवाना चाहता था, एक पक्ष रुकवाना चाहता था। तो वो लगातार विभिन्न कोर्टों में इसके लिए अपने अपने प्रयास कर रहे थे। 2002 और 2017 के आसपास पुनः इजराय जारी हुई पालना के लिए, लेकिन फिर पुनः कोर्टों में ये दावा चलता रहा। विभिन्न अलग अलग कोर्टों से डिसीजन होते रहे। पिछले साल माननीय हाई कोर्ट ने एसडीएम बहरोड को डायरेक्शन दिए थे कि इसे 1 साल में सुनवाई करके दोनों पक्षों की नियमानुसार इसका पालना कराएं। उसके तहत पहले से ही वाद विचाराधीन था, नियमानुसार सुनवाइयाँ चल रही थी। प्रॉपर तरीके से सुनवाई करके इसका डिसीजन किया गया। डिसीजन करने के बाद पूरे मौके देते हुए, जो कि ये आरोप लगा रहे थे शायद इनकी जानकारी में नहीं है या जो भी है, पूरे मौके दिए गए। दोनों पक्षों के वकीलों ने बहस करी है, हर तरीके से पूरे कानूनी प्रावधानों का पालन हुआ है। तत्पश्चात उसकी पालना के लिए तहसीलदार को चिट्ठी जारी हुई है कोर्ट से, और तहसीलदार ने भी पर्याप्त समय देते हुए, लगभग 1 महीने का समय देते हुए इस डिक्री की पालना करी है। फिर भी यदि कोई पक्ष को ऐसा लगता है कि उसके कुछ अधिकार से वो वंचित हुआ है, तो उसके लिए सक्षम कोर्ट में वो वाद दायर करे, जब वहाँ से वो अपने न्याय के लिए अपना पक्ष रखे। अपील का प्रावधान है, अपील करें। नहीं, वो जब आए तब मैं यहाँ नहीं था, और मुझे जानकारी मिली थी, तहसीलदार जी ने उनको अटेंड किया था, और उन्होंने भी यही कहा कि भाई आपको यदि न्यायालय का प्रोसेस है, नियम बने हुए, कानून बने हुए, उसके तहत आप अपनी जो भी आप रेमेडी चाहते हैं उसके लिए सक्षम कोर्ट में जाएं, और वहाँ से जो आदेश होगी सक्षम न्यायालय की पालना हमारा कराना दायित्व है। मैं हूँ, तहसीलदार जी हैं, वो बिल्कुल पालना कराएंगे अगर कोई आदेश आते हैं तो।